सती, ये एक ऐसा शब्द है ना जिसे सुनते ही हमारे मन में कई तरह की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन ये प्रथा असल में थी क्या, कहां से आई और इसका अंत कैसे हुआ? चलिए आज इसी जटिल कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए हम हजारों साल पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, इसकी शुरुआत हम करेंगे हाल के ही एक किस्से से, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल था 1987। तो बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव देवराला की। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने, आप कह सकते हैं, आधुनिक भारत की जमीर को ही झकझोर कर रख दिया। सिर्फ 18 साल। सोचिए, ये उम्र थी रूप कंवर की। उनकी शादी को मुश्किल से 8 महीने ही हुए थे और तभी उनके पति माल सिंह की अचानक मौत हो गई। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू हो गया। जिस दिन पति का अंतिम संस्कार था, उस दिन रूप कंवर को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया और फिर उन्हें जिंदा ही पति की जलती चिता पर बिठा दिया गया। ये भारत में सती प्रथा का आखिरी रिपोर्ट किया गया मामला था। और यकीन मानिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों के अंदर उस जगह पर एक मंदिर जैसा बना दिया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि वहां करीब करीब 2 लाख लोग पूजा पाठ के लिए इकट्ठा हुए। मतलब इस घटना का महिमा मंडन किया जा रहा था। जाहिर है इस घटना से पूरे देश में हंगामा मच गया, इतना बड़ा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। और सती प्रथा को रोकने के लिए एक नया और भी ज्यादा सख्त कानून बनाया गया। लेकिन इस केस ने एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाके रख दी कि आजादी के बाद से 1987 तक देश में सती के 28 मामले पहले ही दर्ज हो चुके थे। अब ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये प्रथा आई कहां से? क्या सच में हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका कोई जिक्र है? तो सती शब्द का जो मतलब है वो है एक सच्ची और समर्पित पत्नी। सुनने में तो ये बहुत आदर्श लगता है ना? लेकिन इस प्रथा के पीछे की कहानी वो बहुत अलग और दर्दनाक है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि सती प्रथा हजारों साल पुरानी एक धार्मिक परंपरा है। लेकिन जब इतिहासकारों और विद्वानों ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया तो कहानी कुछ और ही निकली। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। पता चला कि ऋग्वेद के एक श्लोक के साथ हेरफेर किया गया था। देखिए, असली शब्द था अग्रे, जिसका मतलब होता है कि विधवा को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसे बदलकर कर दिया गया अग्ने, जिसका मतलब है अग्नि में। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर के हेरफेर ने पूरे श्लोक का मतलब ही पलट कर रख दिया। और असल में जब हम अपने सबसे बड़े धर्म ग्रंथों को देखते हैं, चाहे वो वेद हो, रामायण हो या मनुस्मृति, उनमें सती प्रथा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। हाँ, महाभारत में एक जगह इसका जिक्र आता है, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि उसे बहुत बाद में जोड़ा गया था। तो सवाल फिर वही है, अगर इसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं है तो फिर इसका पहला पक्का सबूत हमें कब और कहां से मिलता है? चलिए पता करते हैं। जब इतिहास के पन्ने पलटे गए तो पता चला कि सती का पहला सबूत हमें 5वीं और 6वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। मतलब ये प्रथा उतनी भी प्राचीन नहीं है जितना अक्सर लोग समझ लेते हैं। तो मध्यकाल आते आते ये प्रथा ज्यादा फैलने लगी और इसी दौरान इससे ही मिलता जुलता एक और रिवाज सामने आया। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सती एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल एक्ट था, जहां एक विधवा अपने पति की चिता पर अपनी जान दे देती थी। और ये जौहर से बिल्कुल अलग था। जौहर तब होता था जब युद्ध में हार के बाद दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचने के लिए सैकड़ों महिलाएं एक साथ आग में कूद जाती थीं, जैसा कि रानी बाई ने 711 ईस्वी में किया था। ये एक सामूहिक फैसला होता था। ये प्रथा खासकर अंग्रेजों के आने के बाद अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे ये क्रूरता बढ़ी, इसके खिलाफ आवाजें भी मजबूत होने लगीं। इस प्रथा को रोकने की कोशिशें सदियों से हो रही थीं। 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर तक, यहाँ तक कि 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने खुद अपनी मां को ऐसा करने से रोका था। लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करने वाला एक सख्त कानून आने में बहुत वक्त लग गया। और इस लड़ाई का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा था तो वो थे राजा राममोहन रॉय। उनके लिए ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं था। बात है 1811 की, जब उन्होंने अपनी आंखों से अपनी ही भाभी को जबरदस्ती सती होते हुए देखा था। और कहते हैं उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि इस कुप्रथा को जड़ से मिटाकर ही रहेंगे।
और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या सिर्फ कानून बदल देने से लोगों की सोच भी बदल जाती है? शायद नहीं। तो आखिर में सारे सबूत हमें एक ही तरफ इशारा करते हैं कि सती की जड़ें वेदों या किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, बल्कि समाज की छोटी सोच और एक पुरुष प्रधान व्यवस्था में थीं। सती प्रथा को तो कानूनन खत्म कर दिया गया, लेकिन जाते जाते ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी छोटी सोच से जन्मी और कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा या बाल विवाह, जो धर्म ग्रंथों से नहीं आई हैं पर आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं।